नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसकी जो परिभाषा होती है, ऐसी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है, मतलब लासा। इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, तो शॉर्टकट में लासा भी कह सकते हैं। जैसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या कहा गया? एलसीएम। तो इसे जैसे हिंदी में इसे हम लासा भी कह सकते हैं। और उसके बाद एलसीएम की जो परिभाषा क्या बताई गई है? ऐसी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 12 और 15। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो ये तो हमें पता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 और 15 से विभाजित हो जाएगी, वह इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगी। लेकिन उसे हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो उसको ज्ञात करने के लिए दो विधि होती है। एक तो होती है भाग विधि। क्या भाग विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं? तो भाग विधि में क्या होता है कि जैसे दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड एक साथ करेंगे। अगर 3 संख्या है तो तीनों संख्याओं का गुणनखंड एक साथ करेंगे। जैसे यहाँ 12 और 15 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एक साथ कर लेंगे इस तरह। 2 छक 12, 15 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 से कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद 2 तिहाई 6 और 15 को लिख लेंगे। अब देखिए इसको 3 से कैंसिल करेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, यहाँ भी ये हो गया कैंसिल। तो हमें क्या करना है? इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों का गुणा करा देना है। 2 गुणे 3 और गुणे 5, मतलब 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम हमारा आ गया है 60। और यही होगा 12 और 15 का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 12 से 60 विभाजित हो जाएगा। 12 पंचे 60, 15 चौके 60। और परिभाषा में क्या बताया गया था? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह उन संख्याओं का क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। ये तो हो गया भाग विधि। अब हम क्या करेंगे? इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। इसी का एलसीएम 12 और 15 का। तो उसमें करना क्या है? उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें दोनों का अलग अलग फैक्टर करना है। दोनों का फैक्टर गुणनखंड अलग अलग कर लेना है। जैसे 12 का कर लेंगे 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 12 का कितना आ गया है? 2 गुणे 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2, 2 और 3, मतलब 2 गुणे 3। उसके बाद हम क्या करेंगे? 15 का कर लेंगे। 3 पचे 15 और 5 एकम 5। 15 का कितना आ गया? 3 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड करने के बाद हम क्या करेंगे? अधिकतम घात वाले को लेना है। जैसे 12 का और 15 का गुणनखंड यही तो आया, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की जो अधिकतम घात होगी उसे हमें ले लेना है। जैसे यहाँ पे अधिकतम घात 2 की पावर 2 है, तो इसको ले लिया गया एलसीएम ज्ञात करने के लिए। मतलब 2 गुणे 2 हो गया। और 3 की अधिकतम घात 1 है। 3 की अधिकतम घात 1 है, तो हमें 3 एक बार ले लेना है। और बचा क्या? 5, उसको भी ले लेना है। 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, यहाँ भी आया। चाहे हम इस विधि से ज्ञात करें और चाहे इस विधि से ज्ञात करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा।
बस जो विधि हमें आसान लगेगी हम उसी विधि से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो इस विधि से, अगर ये समझ में आ गया है तो इस विधि से, जिस विधि से हम कम समय में एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं उसी विधि से हम ज्ञात कर लेंगे एलसीएम। तो ये तो हो गया दो संख्याओं वाला एलसीएम कि दो संख्याओं का एलसीएम इस तरह ज्ञात करेंगे। और चलते हैं तीन संख्याओं को लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें तीन संख्याएं होंगी, उनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम दो विधि से यहाँ बताया गया, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 10, 12 और 18। क्या ले लिया गया? 10, 12 और 18। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। इसको भी दोनों विधि से हल किया जाएगा। 12, 10 और 18 का एलसीएम यानी लासा ज्ञात करना है अगर हमें, तो एक विधि तो अभी बताया गया था कि हमें क्या करना है, सभी संख्याओं का गुणनखंड एक साथ करना है। ये हमारा भाग विधि है। 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 नवा 18, 2 5 को लिख लेंगे ऐसे, 2 तिहाई 6 और 9 को उतार लेंगे, 3 5 को लिख लेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 से अभी और का इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे? 3 एकम 3। क्या बचा? अब हमारा केवल बचा हुआ है 5। 5 एकम 5 ये हो गया, पूरी तरह से कैंसिल हो गया। मतलब 2 कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद इसका गुणा करा लेंगे। 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे क्या हो जाएगा? 12 पंचे 2 दूनी 4, 3 12, 12 तिहाई है यहाँ पे 3 है, 2 दूनी 4, 3 12 तिहाई 36 और 36 पंचे कितना हो जाएगा? 180। मतलब एलसीएम कितना आया? एलसीएम हमारा 180 आया। किसका? 10, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया? 180। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 180 विभाजित है, 12 से भी विभाजित हो जाएगी और 18 से तो हो ही जाएगा, 18 में 180। तो ये हो गया भाग विधि। चलिए इसको हम अलग अलग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। 10 का कर लेंगे गुणनखंड, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। उसके बाद 10 का कितना आ गया? 2 गुणे 5। 10 का कितना आया? 2 गुणे 5। और उसके बाद करेंगे 12 का, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 12 का कितना आ गया? 2 गुणे 3। अब बचा क्या हमारा? 18। 2 नवा 18 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 18 का कितना आ गया? 18 का आ गया है 2 गुणे 3 गुणे 3। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या कहा गया था? वहाँ पे 2 संख्याएं थी, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे? 3 की अधिकतम घात सबसे ज़्यादा, 2 की अधिकतम घात सबसे ज़्यादा 2 है, 2 की पावर 2, ठीक है। और 3 की पावर 2 यहाँ पे है। तो हमें क्या लेना है? एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसी को लेना है, 2 गुणे 2 और इसको लेना है 3 गुणे 3। क्या बचा? केवल हमारा 5 बचा। इसका मतलब इसी का गुणा करा लेंगे और एलसीएम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 36 पंचे होता है 180। दोनों आंसर सेम आए हैं, चाहे हम इस विधि से ज्ञात करें और चाहे इस विधि से ज्ञात करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10, 12 और 18 का जो एलसीएम आया है कितना आया है? 180। तो जो भी विधि हमें आसान लगेगी या जो हमें समझ में जल्दी से आ गया है कम समय में जिससे हम निकाल सकते हैं, उसी विधि से हम एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। तो एलसीएम की परिभाषा में क्या बताया गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम उन संख्याओं का क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। और इसके बाद चलते हैं एचसीएफ की तरफ। एलसीएम हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ
तो HCF का जो फुल फॉर्म होता है, H से होता है हाईएस्ट, और C से हो जाएगा हमारा कॉमन, और F से हो जाएगा फैक्टर, होगा यहाँ फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में क्या कहेंगे इसे, महत्तम समापवर्तक यानी मासा, महत्तम समापवर्तक यानी मासा। और इसकी जो परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा ये होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं का HCF यानी मासा कहलाएगी। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। एलसीएम में ये बताया गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से, उसमें ये हुआ था संख्या से किसमें, एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में क्या बताया गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को, यही अंतर है दोनों में। इसमें छोटी से छोटी और संख्या से, लेकिन दी हुई संख्या से। और इसमें क्या, एचसीएफ में क्या बताया गया, इसमें बताया गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं का क्या कहलाएगी, HCF यानी मासा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। तो इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 12 और 18, क्या निकालना है हमें, HCF, मासा निकालना है HCF। और HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब 12 और 18 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वह संख्या क्या होगी, HCF होगी इन संख्याओं का। तो यहाँ पे निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसका भी दो तरीका है। एक तो है भाग विधि, भाग विधि से जैसे एलसीएम में बताया गया था, तो इसमें भी दो विधि होंगे, दो तरीके होंगे। तो यहाँ पे देखिए किसका निकालना है, 12 और 18। तो भाग विधि में 12 और 18 के HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन है, दोनों में छोटी संख्या कौन है। तो दोनों में छोटी संख्या 12 है, तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग करा देंगे। क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देंगे। तो 12 एकम 12, शेष फल हमारा क्या आया, 6। ये तो भाग हो गया, लेकिन अभी आगे कुछ और भी करना है। जब तक शेष फल 0 ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक हमें भाग करना है। लेकिन कैसे, जो शेषफल आया है उसी से इसमें भाग करा लो। 12 यहाँ लिख लो, और 6 दूनी 12 कैंसिल हो गया ना। तो HCF इसका क्या होगा, HCF क्या होगा इसका HCF ये होगा कि ये होगा, तो इसका HCF ये होगा 6। अंत में जिससे काटने पर शेषफल 0 आ गया है, वही हमारा क्या होगा, HCF यानी 6 होगा। कितना, 6। अब चलिए, ये तो हो गया हमारा भाग विधि हो गया। और भाग विधि के बाद हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि तरीके से लगाएंगे क्या, HCF, जैसे उसमें बताया गया था। तो देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ भी वही करना है। 12 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 12 का कितना आ गया, 2 गुणे 2 और गुणे 3, यही तो होगा। 12 का कितना आ गया, 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब देखिए क्या बचा, 18। 18 का कर लेंगे, 2 9 18 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 18 का कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। एलसीएम में क्या बताया गया था, एलसीएम में ये बताया गया था कि हमें अधिकतम घात लेना है, लेकिन बस इतना ही अंतर है। HCF ज्ञात करने के लिए हमें केवल ये देखना है कि दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है, दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है, उसमें कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन। देखिए
ये 2 और गुणे 3, ये 2 तिहाई 6, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा क्या, HCF। तो उसके बाद चलते हैं HCF का एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3 संख्याओं वाला। तो यहाँ पे ले लेते हैं क्या, 10 नहीं, ले लेते हैं 12, 16 और 18। 12, 16 और 18 का हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। क्या, HCF ज्ञात करेंगे। दोनों विधि से ये इसको भी ज्ञात किया जाएगा। तो एक तरीका ये है भाग विधि। तो भाग विधि में क्या बताया गया था, भाग विधि में ये बताया गया था कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमें क्या कर देना है, हमें भाग कर देना है। क्या करना है, हमें भाग करना है। लेकिन यहाँ तो 3 संख्या है, छोटी संख्या 12 है, 12 से किस में भाग कर लेंगे, 16 में। 12 एकम 12, कितना बचा, 4। 4 से किस में भाग कर लेंगे, 12 में। 4 तिहाई 12, कैंसिल हो गया। HCF हमारा कितना आया, 4। किसका HCF आया, ये तो 12 और 16 का आया है। किसका, 12 और 16 का। लेकिन एक संख्या तो बची है अभी, तो उसको भी हम 4 से भाग कर लेंगे। 4 से किसको, 18 को, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 नहीं, 4 चौके जाएगा यहाँ पे, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 2 से भाग करेंगे 4 में, 2 दूनी 4, शेषफल क्या बचा, 0। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, फाइनल आंसर इसका 4 नहीं होगा, 2 होगा। HCF कितना आएगा इसका, HCF 2 आएगा। देखिए 2 छक 12, 2 8 16 और 2 9 18, तीनों संख्याएं जो हैं 2 से कैंसिल हो रही हैं। उसके बाद ये तो हो गया। अब हम गुणनखंड विधि भी देख लेते हैं। 12 का कर लेंगे ऐसे, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 12 का कितना आ गया, 2 गुणे 3, कितना आ गया है, 2 गुणे 3। अब हम क्या करेंगे, 16 का कर लेंगे। तो 16 का ये 2 से ही कटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 16 का कितना आ गया, 2 गुणे 2 और गुणे 2, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा 18। 18 का 2 9 18 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 18 का कितना आ गया, 18 का आ गया है 2 गुणे 3 और गुणे 3। क्या बताया गया था अभी ये बताया गया था कि उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, उन गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, मतलब कॉमन होंगे, उन्हीं को लेना है। क्या ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए। देखिए और कोई संख्या नहीं है कॉमन, 3 इसमें है ही नहीं, इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, इन दोनों में 2 मिलेगा लेकिन इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर यही होगा, 2, यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो LCM और HCF, लासा और मासा हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे हम भाग विधि से ज्ञात कर लें या गुणनखंड विधि से, जो हमें आसान लगेगा, जिससे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम ही आना है। तो LCM और HCF को हम इसी तरह से ज्ञात करेंगे। LCM की परिभाषा क्या बताई गई थी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह उन संख्याओं का क्या कहलाएगी, LCM कहलाएगी। और HCF में क्या बताया गया, मासा में यानी महत्तम समापवर्तक में क्या बताया गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं का क्या कहलाएगी, मासा यानी HCF महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।